के अंदर, अंतिम दिनों के अंदर एक भारी युद्ध में हैं, एक लड़ाई के अंदर हैं, बहुत सारी बातों को लेकर झेल रहा है, वो व्यक्ति उन सब बातों से छूट सकता है। आज का वचन इतना लाभकारी होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद के पास वचन की ओर चलते हैं। अपने आप के लिए अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर ये दुआ करते रहना, प्रभु मेरे हृदय के अंदर तेरा वचन हो, मैं तेरे वचन को कैरी करने वाला इंसान बना रहूं। प्रभु मैं परिस्थितियों को नहीं, मैं हालातों को नहीं, मैं तेरे जिंदा वचन को देखकर आगे चलने पाऊं। आमीन। जिनकी आंखों के सामने परमेश्वर का वचन है, जिनका मन खुदावंद की बातों पर है, वो हालातों में घबराएंगे नहीं, वो हालातों में हारेंगे नहीं, बल्कि बाइबल कहती है वो जीत जाएंगे और बड़ी बरकत के साथ ब्लेस होंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन यानी कि परमेश्वर की बातें, यानी कि परमेश्वर का आपके साथ होना, आपके बीच में रहना, आपके आगे आगे चलना। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की बातें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जैसे मैं और आप इस दुनिया में रहते हुए अपनी और मेरी बातों को ऑनर करते हैं, इज्जत देते हैं और उन बातों को याद रखते हैं। इससे भी कई गुना ज्यादा उत्तम बातें परमेश्वर की बातें हैं, जो मनुष्य को जीवन देती है, नजात बख्शती है, छुटकारा देती है और उसके लिए बड़े बड़े दरवाजों को खोल देती है। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन को सीखने के लिए आपको तत्पर रहना है, एक्साइटेड रहना है, मजबूत रहना है, क्योंकि आज का वचन थोड़ा सा गहरा जरूर है पर लाभकारी है। क्या है? गहरा है। कुछ खेती ऐसी होती है जिसके लिए जमीन को ज्यादा तैयार किया जाता है, हाँ या ना? कुछ खेती ऐसी भी होती है, कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जिसको थोड़ा सा काम करके परोस दो, उसके बाद में बीज क्या हो जाता है? उग जाता है। कुछ जमीन पर ऐसे भी साग पत्ते हैं, ऐसी भी झाड़ियां हैं जिनको ना गुड़ाई करनी पड़ती है, ना खाद डालनी पड़ती है, ना बारिश की जरूरत पड़ती है, पर वो ऑटोमेटिकली अपना प्रोसेस, अपना टाइम पर उगते जाते हैं। उनको कितना भी काटते जाओ, कितना भी निकालते जाओ, पर वो एज इट इज अपने अपने टाइम पर फिर से जन्म लेते और ग्रोथ करते हैं। पर मैं जो बातें करने जा रहा हूं तुम्हारी आत्मिक जीवन की, तुम्हारी मसीह देह की उन्नति की और तुम्हारा वापिस स्वर्गीय स्थान में लौट जाने की बात कर रहा हूं। आमीन। अगर आप उस फसल के आधार पर बनना चाहते हैं जो काटने के बाद बढ़ती है, छाटने के बाद बढ़ती है, तो आपको ठीक जमीन में आना पड़ेगा। आमीन। यानी कि हृदय का सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, मन का सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। अगर मन में परमेश्वर के प्रति नाराजगी है, मन में खुदा खादिम के प्रति नाराजगी है, मन में पड़ोसी समाज लोगों के प्रति नाराजगी है, तो याद रखना खुदावंद का जिंदा वचन तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें फलदार नहीं होने देगा, क्योंकि वचन तुम्हें पहले आगाह करेगा, पहले अपने मन की बदी को क्या कर? दूर कर। यही तुम्हारे हृदय रूपी वचन की क्या है? खुदाई है। इसका तुम्हें काम करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जमीन पर जब काम किया जाता है तो हजारों लोगों की सहयोग लिए जाते हैं, जिनको मजदूर के नाम से जाना जाता है। कोई जमीन को पानी डालता है, कोई जमीन की गोड़ाई करता है, कोई उनमें से घास निकालता है, कोई उनमें से पत्थर निकालता है। एंड ऑफ द टाइम उसके ऊपर वचन के सीड को डाल दिया जाता है। तो मनुष्य की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। उसे खादी करना, फिर उसको खुदावंद के वचन से भरना एक खादिम की, चर्च की एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। आमीन। तो हम वचन की ओर चलते हैं। सब अपने अपने हृदय पे हाथ रखें। मैं चाहता हूं ये वचन बहुत बहुत समझदारी से सुना जाए, पूरे मन से सुने, ताकि आज आपका खुदा के घर में बैठना और आने वाले सारे सेलिब्रेट सारे दिनों के अंदर तुम एक जॉय, एक आनंद, एक बड़ी बरकत के साथ आगे आओ। पिता हम धन्यवादित हैं खुदावन,
तेरा वचन कहता मनों को जांचने वाले केवल आप हैं प्रभु जी। हम मनुष्य को बाहरी शक्ल सूरत और उनके कामों से जान सकते हैं, देख सकते हैं, पर तू मनुष्य को भीतरी तब से जानने वाला परमेश्वर है, उसके मन को जांच लेने वाला खुदावंद है। और आज तेरे दास की विनती है प्रभु, इस वचन के सीड को जब इनके हृदय रूपी जमीनों के अंदर, इनके मनों के ऊपर और इनके सामने खुदावंद परोसा जाना है प्रभु, इन्हें वचन को रिसीव करने के लिए और उस वचन के अनुसार प्रभु निराशाएं नहीं बल्कि आनंद की धार भरने के लिए मदद कर खुदावंद, ताकि ये इस बात का गर्व कर सके कि ये लाखों करोड़ों में अपने चुनाव में हमेशा आनंदित करते रहे। खुदावंद तेरा धन्यवाद हो प्रभु, मेरे बोलने से पहले तेरी आत्मा की शक्ति का कार्य और तेरे लोगों के हृदयों का तेरे प्रति प्रभु ओपन होना बड़ी रीति से होने पाए, क्योंकि तेरा जिंदा कलाम यूं ही कहता है, जब जब तेरे खादिमों ने, तेरे रसूलों ने प्रभु तेरा कलाम खोला प्रभु, तब तक प्रभु जी लोगों के मन छिदे, हृदय छिदे और उन्होंने अपनी बुराई से फिरने का चुनाव किया और तूने स्वर्ग से उन्हें आशीष दी, स्वर्ग से उन्हें अचंभित काम दिखाए और वैरी शर्मिंदा हुआ और तेरे ही लोग ऊंचे किए गए। धन्यवाद प्रभु, तू आज भी हमारा जिंदा और आमीन खुदा है और आज भी तू ऐसा ही करने जा रहा है। हम इस वचनों की ताकत के लिए तारीफ करते हैं जो हर एक कमजोर के लिए बल है मेरे परमेश्वर, निताने का हल है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं बेउमीदी ना उम्मीदी वालों के लिए तेरा वचन ही बड़ा आसरा है प्रभु। सारी इज्जत महिमा जलाल तेरे नाम को खुदावंद यीशु के बरकत वाले नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए खुदावंद के पाक वचन को खोलेंगे, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 25 वचन, जिसे भी मिले ऊंची आवाज में साफ साफ करके धीमी गति से पढ़े। 1 अध्याय 25 वचन। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। आमीन। खुदावंद का दास पत्रस कहता है परमेश्वर का वचन कब तक स्थिर है? कब तक? परमेश्वर का वचन कब तक स्थिर है? युगान युग तक स्थिर है। यही सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया है। जिस सुसमाचार को सुनकर आपने अपने अपने गुनाहों से, अपने अपने बुरे मार्गों से फिर कर मसीह की ओर आने का मन बनाया है, ये वही सुसमाचार है जो युगान युग तक क्या है? अटल है, स्थिर है। कभी भी इस वचन की कोई भी बात बिना पूरा हुआ टलने वाली नहीं है। पर आज का जो संदेश हम सुनने जा रहे हैं, सबसे मुख्य बात इस बात को अपने हृदय में, अपने दिलों दिमाग में, मन विचारों में तय कर लीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या है? अटल है, युगान युग तक स्थिर है। फिर से कहता हूं, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के मुख की बातें कभी भी बदलने वाली नहीं है। वो युगान युग तक ऐसी की ऐसे ही रहने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। पर जो लोग जरूरत, चमत्कार, चंगाई या अपनी परिस्थिति को लेकर ही परमेश्वर के साथ नाराजगियां रखते हैं, आज उन्हें जागरूक करना चाहता हूं कि अगर आपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके उसके पुत्र यीशु पर ईमान लाकर अपने गुनाहों की क्षमा पाई है, तो तुम्हें उस सुसमाचार को याद रखना होगा जिसने तुम्हारे पाप क्षमा किए हैं, जिसने तुमसे ये कहा था अगर तू पापों की क्षमा मांगेगा तो तेरे पाप माफ हो जाएंगे, जिसने तुम्हें ये वायदा किया है वो तुम्हारे पाप सदा के लिए माफ रखने की कुवत और कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो वचन में साफ साफ ये भी कहता है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुमने वन टाइम पश्चाताप कर लिया, अब तुम फिर बार बार क्या करते जाओ? पाप करते जाओ, बुराई करते जाओ। आज हम एक खास विषय को छूने वाले हैं,
कि किस कारण से दुख उठाना मसीह में परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, या कौन सा दुख उठाना परमेश्वर की नजर में परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। क्योंकि इस बात में बहुत सारे लोग क्या हैं, कंफ्यूज हैं, दो चित्ते हैं, या फिर ऐसा उनका मानना है, चाहे वो अपनी इच्छा से चल रहे हैं, चाहे वो शरीर की इच्छा से चल रहे हैं, चाहे वो किसी अपनी गलती के कारण दुख उठा रहे हैं, पर हर वो व्यक्ति जो विश्वास में आ जाता है उसे ऐसे ही क्यों लगता है कि ये जो दुख मुझे मिल रहा है ये मुझे मसीह के कारण मिल रहा है। किसके कारण? मसीह के कारण। पर आज मैं आपको कुछ बातें जानू करवाना चाहता हूं, आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहता हूं कि कौन सा वो दुख है जो परमेश्वर की नजर में परमेश्वर को प्रसन्न करता है और तुम्हारे लिए वो दुख उठाना लाभ की बात है, और कौन सा दुख है जो हम स्वयं उसे जन्म देते हैं या स्वयं उसे तैयार करते हैं, जिसका तुम्हें दुख उठाना नहीं है, बल्कि उस दुख के लिए, उस गुनाह के लिए, उस गलती के लिए तुम्हें तुरंत पश्चाताप करना होता है और अपनी बुराई से भागना पड़ता है। अगर तुम बुराई कर रहे हो पर उसके बदले में दुख उठा रहे हो, और तुम बदले में मसीह से क्या आशा करते हो कि ये दुख किसके कारण है? मैं मसीह बन गया हूं इसलिए मुझ पर क्या है? दुख है। पर मैं आज आपको बताऊंगा, आप पाप के कारण दुख उठा रहे हैं या फिर धार्मिकता के कारण? आप बुराई करके दुख उठा रहे हैं या फिर भलाई करके? आप अच्छे काम करके दुख उठा रहे हैं या फिर गलत काम करके? आपको पैमाना अपने आप नजर आ जाएगा, क्योंकि संत पौलुस ने इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा करी है। तो वचन में बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले का जो पिक्चर हम देखेंगे वो हम यही देखेंगे कि बुराई के कारण दुख। किसके कारण? बुराई के कारण। अगर एक मनुष्य शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए, संसार के मनोरंजन करने के लिए, या अपनी किसी जिज्ञासा को बनाए रखने के लिए, अपनी किसी आदत को बनाए रखने के लिए, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी बुराई को नहीं छोड़ता, उसके बदले में आया हुआ दुख जो वो उठा रहा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो उसकी बहुत बड़ी भूल है और वो उसकी एक बड़ी गलती है, जिस गलती में वो अपने आप को क्या कर रहा है? रिपेंट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि हाँ प्रभु मैं इस बात का गुनाहगार हूं, मुझसे ये गलती हुई है, मैं ये गुनाह कर रहा हूं। और बदले में क्या कहता है? क्या कहता है मनुष्य? मैंने तो विश्वास किया है, मैं तो यीशु के लहू से धोया गया हूं, अब मैं पापी नहीं। उसने बहुत सारे लोगों को अपनी चलती सेवकाई में कहा। अगर आपको याद आए तो मैं एक वचन आपको याद दिलाना चाहता हूं। बाइबल कहती है यीशु मसीह, एक स्त्री उनके सामने आ जाती है। जब लोग उस स्त्री को शारीरिक तौर पर गुनाह करते हुए पकड़ते हैं और वो उसे पथराव करके मार डालना चाहते हैं। अब जब वो यीशु मसीह के सामने आ जाती है तो लोग कहते हैं इसने ये गुनाह किया है इसलिए हम इसे मार देना चाहते हैं। तो खुदावंद कहता है जिसने पाप ना किया हो, जिसने पहला गुनाह ना किया हो, वही इसको पत्थर मारे। पर मैं आपको अगली घड़ी की बात बताना चाहता हूं। वहां पर बहुत साफ करके लिखा है, मसीह उसे कहता है जा तेरे पाप माफ हुए, दोबारा गुनाह ना करना, दोबारा ऐसा गुनाह। पाप माफ हुए का मतलब ये नहीं कि हमने तौबा करनी और उसके बाद हम जो चाहे वो करें, है ना? हम जो चाहे वही करें, और वो करने के बाद अगर वो दुख आ रहा है तो वो तुम्हारी बुराई है, वो तुम्हारी स्व इच्छा है। तुम दुख वाले क्षेत्र में, कंफर्ट जोन में जीना चाहते हो या मुश्किल दौर में जीना चाहते हो, ये तुम्हारी स्वयं की इच्छा है।
पर मुबारक बात इस बात को समझने की कोशिश करें, लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या के अंदर तुम्हें परमेश्वर के पुत्र यीशु ने चुना है। और आप चुनने की परिभाषा को समझे। जब एक स्त्री या पुरुष शादी करने से पहले वो क्या करते हैं? चुनते हैं, चुनाव करते हैं। तो आप सोच कर देखें, जब आप पापी ही थे, आपको पश्चाताप नहीं करने की समझ नहीं थी, पाप से लदे हुए थे, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आपको चुना ताकि आप उसके बन जाओ, आप धार्मिकता का जीवन जियो, आप उसके लिए एक अच्छा काम कर सको, आप लोगों के लिए परमेश्वर के बीच में एक मैसेज बन सको। पर आज सुने हुए लोग क्या कर रहे हैं? गलतियां, दोबारा से गुनाह में गिर रहे हैं और कहते हैं ये दुख किसकी ओर से है? प्रभु ने ही दुख डाला है, प्रभु ही दुख से। तुम्हारे जन्मे हुए बच्चे को तुम उल्टा लटकाते हो, भूखा मारते हो? नहीं। तो तुम स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में इतनी आसानी से यह बात कैसे कह सकते हो कि उसने दुख दिया है? नो 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 नो, हमें समझना पड़ेगा इस चीज को। पढ़िए खुदावंद के वचन में, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 20 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। बस बोलिए हालेलुया। कहता अगर तुमने क्या करी, बोलो बोलो, क्या करी? बुराई करी, और बुराई करने के बाद अगर तुम्हें घूसे पड़ रहे हैं, मार पड़ रही है, लोग ताने मार रहे, गाली गलौज कर रहे हैं, तो तुम्हें इसमें धीरज धरकर कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? क्यों? अब वो कहता अगर तुमने भलाई करके धीरज धरा होता तो ये परमेश्वर की नजर में क्या थी? सुहावनी बात थी, मुबारक बात थी। मेरे अजीजों, मैं बहुत लंबे समय से इस चीज पर विचार और मनन करता हूं कि मसीह की खातर दुख उठाना तो लाभ की बात है, पर कोई दुख उठाए तो सही, दुख उठाए तो सही, पर हम दुख कौन सा पालते हैं? अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। और वो इच्छा जब पूरी नहीं होती और उसके बीच में अगर कठिनाई के दिन आ जाते हैं, तो हम किसे कोसते हैं? परमेश्वर को। किसे कोसते हैं? उसकी भलाई को। किसे कोसते हैं? मैंने अपने जीवन में कल की रात एक बड़ी बात पर मनन किया कि कई बार हम परमेश्वर के वचन को रिपीट करके उसको ताना देते हैं, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं? वो कहता मेरे वचन में ऐसा भी लिखा है, पर तेरी जिंदगी में ये रास्ता और ये काम क्यों नहीं? पर इस बात के लिए मनुष्य का काम क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, आंखें भी। वो कहता है अब मैंने एक बार पश्चाताप कर दिया, क्या मैं बार बार पापों की क्षमा मांगता हूं? यस, तुम्हें क्षमा मांगना तो बहुत दूर की बात, तुम्हें बुराई से भागना आना जरूरी है। अगर तुम पहले दिन की तरह ही गुनाह के सिरजनहार बनते जा रहे हो, तो याद रखो संत पौलुस ने एक बड़ी उदाहरण दी है। बोला अभी तक तुम पाप के वश में हो। इसमें हो? पाप के वश में। अब इसका सीधा सा मतलब आता है, कुछ लोग मुंह से क्या कर देते हैं? क्षमा मांग लेते हैं, पर वो अपनी बुराई से किनारा नहीं करने की करते। तो क्या परमेश्वर आपके हिसाब से, हेलो, आपसे हिसाब से यूं ही है? यूं ही है जिसे दिखाई नहीं देता, जिसे समझ नहीं है, जिसने तुम्हें समझ बख्शी है, जो दुनिया को चला रहा है, वो समझ से भरपूर है, वो बुद्धि में भरपूर है, वो ज्ञान से भरा हुआ परमेश्वर है। आमीन। उसके सामने कोई चतुराई और चालाकी युक्ति नहीं चलती।
और मुबारक वो इंसान है जो परमेश्वर को इतना ऑनर करता है, वो तुरंत अपनी गलती को देखकर घुटनों पर आ जाता है। आमीन, हालेलुया। उसका गुनाह उसकी जिंदगी में परमेश्वर याद नहीं रखता। जो अपने गुनाह को बरकरार रखता है, उसके गुनाह को वो भी बरकरार रखता है, क्योंकि बाइबल कहती है, उसने कहा जो जो पापी मन फिराएगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब जिसने पापों से मन नहीं फिराया उसके पाप परमेश्वर की नजर में बरकरार है। और दिन आएगा अगर उन्होंने पुत्र का इनकार किया, उसकी शिक्षाओं का पालन नहीं किया, तो पुत्र कहता है पिता के सामने मैं इनकार जरूर करूंगा, और पिता कहेगा मैं तुम में से किसी को जानने वाला सहमति जता रहे हो, तो अच्युत में तुम कौन हो फिर? हेलो, परमेश्वर के विरोध। कौन हो? परमेश्वर के विरोध में चलने वाले को बरकत मिलेगी, सफलता आएगी, उन्नति आएगी, छुटकारा आएगा। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मेरा तो एक ही डायलॉग है, मुंडी नीचे लगा लो, कानी ऊपर करके भी प्रार्थना करके देख लो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि पहला पत्रस 1:25 में कहता है उसका वचन अटल है, बदलता नहीं। झूठ 100 साल मारता रहे बंदा, उसके जीवन में शांति नहीं आएगी। वो आज झूठ छोड़ दे, उसी क्षण वो उसका हृदय शांति से भरना शुरू हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें सिर्फ ध्यान करना है कि दुख हम उठा रहे हैं वो किसके कारण है? मसीह के कारण, या हमारी किसी गलती, हमारी किसी आदत को ना छोड़कर हम वही काम कर रहे हैं जिसको बाइबल मना कर रही है, हम वही काम कर रहे हैं जो हमारा मन करता है, हमारी समझ काम करती है। अगर ऐसे करने से आपको दुख मिल रहा है तो आपको उसके लिए परमेश्वर से नाराज होने की जरूरत नहीं, आपको उसके साथ झगड़ा मचाने की जरूरत नहीं। और एक बात कहता हूं, गलती आपने करी हुई है, परमेश्वर का नाम उस चक्कर में घसीटो मत घसीटो। डायरेक्टली कहो मैंने वो गलती करी है इसलिए मैं दुख उठा रहा हूं। हेलो, इसलिए मैं दुख की बाइबल कहती है तुम्हारे पीछे परमेश्वर के नाम की इज्जत है, शान है। परमेश्वर तुमसे बड़ाई चाहता है, इज्जत को चाहता है, आदर और सम्मान को चाहता है। तुम्हारे कारण वो ऐसा आदर नहीं चाहता कि तुम मुंह पर तारीफ करो और थोड़े समय के बाद परमेश्वर को भी कोसो और परमेश्वर के लोगों में भी जा जाकर क्या करो? बातें करो। जिसकी तुम बातें करते हो वो तुम्हें अंदर भी जानता है, बाहर भी जानता है। बाइबल कहती है जिसने टूटे मन से अपने आप को उसके सामने खोल दिया, चाहे वो घिनौने पाप से भरा हुआ था, चाहे वो चुंगी लेने वाला था, चाहे वो दो डाकू ही क्यों ना थे, ऐसी कई घटनाएं बाइबल के अंदर दर्ज हैं। जितने अपना गुनाह स्वीकार किया, परमेश्वर ने उनमें से किसी का भी गुनाह याद नहीं रखा, उनको तुरंत अपने परिवार का सदस्य बना दिया। हालेलुया। अब बाप ये नहीं चाहता मैंने तेरे पाप माफ किए हैं तो तू लुके छुपे वही काम करता रहे। वो बाप नहीं है जो देखकर अनदेखा करेगा, वो बाप है जो तुम्हें सुधारने का पूरा काम करेगा। आमीन, हालेलुया। एक वचन और आगे पढ़ते हैं, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 14 वचन पढ़े। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। आमीन, हालेलुया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बुराई के कारण जो दुख उठाता है उसने अपना फैसला खुद बनाया है, उसने परमेश्वर का कोई भी लेन देन नहीं। पाप करने से आने वाला दुख, मन मर्जी से करने वाला आने वाला दुख, अपनी सोच समझ से चलने के कारण आने वाला दुख जो तुम्हारी जिंदगियों में आ जाता है, उससे तुम्हें खुद निकलने के लिए घुटनों पर आकर खुदावन से कहना पड़ेगा ये मेरी गलती है और मुझे क्षमा कर, मैं दोबारा इस गुनाह में
नहीं गिरना चाहता, मेरी मदद कर। आमीन, हालेलुया। अगर तुम ऐसा अंगीकार नहीं करते तो तुम उस सजा को, तुम उस बुराई की सजा को अपने ऊपर बरकरार रखते हो। जितना डिले करते जाओगे उतना ज्यादा बुराई तुम्हें भरती जाएगी और दबोचती चली जाएगी, और दिन ऐसा आ जाता है फिर तुम्हारी भक्ति क्या, तुम्हारा विश्वास क्या, तुम्हारा अंगीकार क्या, तुम्हारे काम क्या, तुम्हारा चालना क्या, सब कुछ क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो असल में तुम फिर दिखावटी दिखने लगते हो। कौन से दिखावटी? दिखावटी फूलों से खुशबू नहीं आती, और दिखावटी मसीहों से खुदावंत की आराधना नहीं होती। वो थोड़ी देर हालेलुया हालेलुया करेंगे, 2 मिनट में बाजू नीचे गिर जाता है। क्यों? शरीर से आराधना हो रही है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अगर तुम धर्म के कारण दुख उठाओ। दूसरी प्रकार का दुख क्या है? उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, आप मसीह के साथ चलना शुरू करते हो, इस बात के कारण अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, अगर तुम्हें मसीह के साथ चलने से, प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से, संगति रखने से, सेवा करने से तुम्हें रुकावट देता है, मुश्किलातें देता है, तकलीफें देता है, तो ये दुख उठाना तुम्हारे लिए लाभ की बात है। क्यों? क्योंकि तुम अच्छाई और मसीह के लिए दुख उठाने का फैसला कर रहे हो। आमीन। एक घड़ी वो थी, गलत काम करके हम दुख उठाते थे, गलत चीजों के कारण, यानी कि गलत फैसला लिया, गलत फैसले का परिणाम भी क्या आया? गलत आया। उसके कारण हमें तकलीफ हुई, मुश्किल हुई, हम मुश्किल में फंस गए। पर एक दिन वो आता है, हम अच्छाई करके, अच्छा काम करके अगर दुख उठाते हैं, ताना सुनते हैं, बातें सुनते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये परमेश्वर की नजर में एक मुबारक बात है। ऐसा दुख तुम्हें जितनी बार भी मिले उसे दबाकर उठाओ, क्योंकि वचन कहता है ऐसा दुख उठाते समय तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर से पढ़ दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। आमीन, हालेलुया। किसके डराने से ना डरो? लोगों के डराने से। अब परमेश्वर का वचन तुम्हें साफ और पाक कर रहा है, परमेश्वर का वचन तुम्हें अपने करीब ला रहा है, परमेश्वर की भक्ति तुम्हारे जीवन को पाक और साफ करती है। तुम संसार, शरीर और शैतान की युक्तियों पर फतेह पाते हुए बुरे मार्गों से हटते हो और बुरे काम करने छोड़ देते हो, गलत कामों में सहमति देना बंद करते हो। जब ऐसा जीवन कोई जीता है तो उसके घर में, उसके आस पड़ोस के लोग उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं, उसे दुख देते। वही पत्नी होती है, वही पति होता है, वही बेटा होता है, वही बाप होता है, वही पड़ोसी होते हैं। पर जब आप बुराई के कारण कोई गलत काम करते थे तब उन सबको ठीक लगता था, पर अब तुम उनके साथ उस बुराई में, उस काम में साझेदारी नहीं होना चाहते, इस कारण तुम्हें क्या उठाना पड़ता है? दुख उठाना पड़ता है। पति कहता है अगर तू बाइबल पढ़ने गई तो देख लेना फिर, हाँ या ना? बाप बच्चों के लिए कहता है, बच्चे माँ बाप को कह रहे हैं, हमें नहीं भक्ति करनी कुछ भी, बहुत सारी चीजें लेकर। अगर आपको ऐसी चीजों में दुख उठाना पड़े तो वचन कहता है तुम्हें आगे बढ़ना है, लोगों के डराने से नहीं डरना। बहुत साफ करके कह रहा हूं, बुराई करके दुख उठाओगे तो ये तुम्हारा अपना चुनाव है। अगर तुम भलाई करके, अच्छा काम करके, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए दिन बिताते हुए दुख उठाते हो तो ये परमेश्वर की नजर में तुम मुबारक हो, धन्य हो। और बाइबल कहती है ये बात परमेश्वर को पसंद है कि कोई दुख उठाए तो किस कारण से? भलाई करके, अच्छा काम करके, अच्छे मार्ग को लेकर।
मेरे अजीजों, अंतिम दिनों के अंदर भलाई करके दुख उठाने वाले लोगों की लिस्ट क्या होती जा रही है? कम होते जा रही है, घटती जा रही है। पर तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर कहता है तुम्हें भलाई करते समय दुख उठाना है, और इस दुख को मैं तुम्हारे लेखे में धन्य के साथ गिनता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या ये कठिन काम है? पहले आप झूठ बोलकर दुख उठाते थे, अब आप सच बोलकर दुख उठा रहे हो। क्यों? क्योंकि हम सत्य पर चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। संत पौलुस ने एक बात कही, बोला हम किस दौर में हैं? अनंत जीवन की आशा में है। अनंत जीवन की आशा। क्या वो मिल गया? हेलो, कहता आत्मिक तौर पर विश्वास में हमें मिल चुका है, पर अभी तक हम उस जीवन के रूबरू नहीं हुए। कहता इसीलिए हमारी दौड़ क्या है? लगातार जारी है कि हम उस जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। इसका मतलब हमें उस जीवन तक पहुंचने के लिए कसरत, मेहनत करते रहना पड़ेगा। आमीन, आमीन। 17 वचन में पढ़े, पहला पत्रस 3 अध्याय 17 वचन में पढ़े। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बुराई करने से, दुख उठाने से भलाई करके दुख उठाना परमेश्वर की नजर में ये अच्छी बात है। हालेलुया। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, कोई गुनाह नहीं किया। आप प्रार्थना करते हो, कोई गुनाह नहीं करते। आप बाइबल पढ़ते हो, कोई गुनाह नहीं कर रहे। आप संगति करते हो, कोई गुनाह नहीं करते। आप खुदावन के घर आकर सेवा करते हो, कोई गुनाह नहीं करते। तो अगर तुम कोई गुनाह नहीं करते तो ये दुख उठाना तुम्हारे लिए एक लाभ की बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम उस जमाने को भी जानते हैं जो बुराई करते रहते हैं, पर फिर भी वो अपने आप में अच्छाई में अपने आप को प्रकट करते हैं। हम भी उसी संसार से बाहर आए हैं। जब किसी के साथ गलत सहमति दो तो आप बहुत अच्छे हो, पर अगर आप किसी गलत को सही मार्ग बताओ तब आप उसकी आंखों में खटकते हो। आप उसे पसंद नहीं आएंगे, आप उसे अच्छे नहीं लगेंगे। वो आपको कहेंगे तुम बहुत बड़ा भक्ति वाला है, तुम आया ज्यादा पवित्र, धर्मी, सच्चाई से चलने वाला। ये संसार ऐसे नहीं चलता। और अगर तुम्हें ऐसे ताने मिले तो उसे ले लो कि वो सच्चाई के कारण है। आमीन। वो खुदावंदी यीशु के कारण है, उसके सत्य वचन का पालन करने के कारण है। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय के 19 वचन को भी पढ़ी। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई सच्चाई को समझ जाता है और खुदावन के कारण मसीह की खातिर दुख उठाता है, तो ये क्या है? सुहावनी बात है। गलती अगर हो चुकी है, गुनाह अगर हो चुका है, बुराई अगर हो चुकी है, तुम्हारे पास परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसे पढ़ो और ये तुम्हें बताएगा कि तुम जो कर रहे हो वो बाइबल के अनुसार परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है। तो इसका उपाय है, तुम उस बुराई से फिर सकते हो, तुम उस गुनाह का पश्चाताप कर सकते हो, तुम उस रास्ते को छोड़ सकते हो, ताकि परमेश्वर तुम्हें अपनी दया में संभाल ले, तुम्हें बुराई का नहीं अच्छाई का स्रोत बनाकर इस्तेमाल करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। पर बीते समयों से मेरे कानों में ये आवाज बहुत आती है, हमें बहुत दुख मिल रहा है, हम बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, हम बहुत दुख से गुजर रहे हैं। पर कौन से दुख से?
इसको तुम पैदा कर रहे हो या जो पवित्र शास्त्र बाइबल के कारण तुम उठा रहे हो? हेलो, किसके कारण? बहुत सारी चीजें हैं। शरीर तुम्हारा है, भोजन सामग्री तुम्हारे हाथ में, खाने बनाने की समझ तुम्हें दी गई है, पहनने की समझ तुम्हें दी गई है। अगर तुम खाना पीना पहनना ठीक नहीं करते, इसके कारण आया हुआ दुख भी तुम्हारा अपना खरीदा हुआ है, अपना खरीदा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम लापरवाही करते हो। बाइबल कहती बुद्धिमान व्यक्ति लापरवाही नहीं करता, खाने पीने पहनने रहने में सब चीजों में अपने आप को सेट रखने की कोशिश करता है। हाँ या ना? और लोगों के जमाने की भाषा में सिंपल सा सवाल खत्म कर देते हैं, पढ़ा और अनपढ़, पढ़ा लिखा और अनपढ़। बोलते ये इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये पढ़ा लिखा। तो जो पढ़े लिखे हैं फिर वो क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं? वो पढ़ लिख कर भी जिन बातों की नॉलेज ले रहे हैं वो उनको अपने जीवन में लागू नहीं करते। उसकी तो कमी है कि वो पढ़ना नहीं जानता, उसको जितना बताएंगे वो उतना ही करेगा। और जो पढ़ा लिखा है उसका क्या समाधान है? इसका मतलब वो अनपढ़ से भी ज्यादा, हेलो, अनपढ़ से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो लापरवाही करने में डूबा हुआ है। लोगों को बोलो प्रार्थना करो, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए लापरवाही है। चर्च रेगुलर आओ, लापरवाही है। खुदावन के साथ रिश्ता मजबूत करो, लापरवाही है। चलते चलते 6 महीने होते, जब से मैं मसीह में आया हूं बड़ा दुख उठा रहा हूं, तो तुम्हारा दुख तुम्हारे साथ ही आया हुआ है। वो कम नहीं हुआ क्योंकि तुमने दुख को कम करने का फैसला ही नहीं दिया। तुम कहते ये साथ साथ ही चलता रहे। क्यों? क्योंकि तुमने एक बर्तन पकड़ दिया है, जितने सट्टा लाइया वापे पट्टियां बनूंगा। बाइबल कहती है दुख पाप के कारण है, पाप के कारण है। तो पढ़ लेते हैं एक बड़ी उदाहरण बाइबल के अंदर लिखी आई है। चलते हैं रोमियो का खत 7 अध्याय 15 से 20 वचन पढ़ना। पौलुस एक बहुत मजेदार बात यहां पर कर रहा है, आपके और मेरे सीखने और समझने की बात है। यहां पर पढ़िए रोमियो 7 15 से 20। जो मैं करता हूँ हाँ? उसको नहीं जानता, हाँ। क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा रखता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। बोलिए हालेलुया। पौलुस कहते हैं जो बुराई मुझसे हो जाती है वो उसका कारण क्या है? हेलो, इसका कारण क्या है? शरीर के अंदर जो पाप है वही एक कारण है। मैं भला करना चाहता हूं पर क्या हो जाती है? कहता है जो मैं अपनी इच्छा से करना नहीं चाहता अगर ये हो जाता है तो ये किसके कारण है? पाप के कारण है। यहां पर वो लोगों को समझाने की कोशिश में लगा हुआ है कि तुम्हें शारीरिक पाप से, शरीर की दशा से, शरीर की अभिलाषाओं से ऊपर उठकर जीना है। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम बार बार पाप जो शरीर के हाथ टिका हुआ है उस शरीर के ऊपर तुम जय नहीं पा सकते। और शरीर हमेशा संसार और लालसाओं की ओर खींचता है। और बाइबल में साफ लिखा है कि मनुष्य हमेशा अपनी लालसाओं के कारण ही विपत्तियों में फंस जाता है। और हमें इस बात को समझने की जरूरत है
मैं चाहता हूं कि मैं ये वाले रास्ते पर न जाऊं। अगर कोई मुझे इस रास्ते पर लेकर जा रहा है तो वो कौन है? पाप, जो शरीर पर बार बार निरंतर लाना चाहता है। अब तुम्हें उसके साथ युद्ध करना है। परमेश्वर के वचन को लेकर चलना है कि ये बात बुराई है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना है। आपको उस काम के लिए आगे बढ़ना होगा। तुम शरीर की अभिलाषाओं पर जय पानी शुरू करोगे। हालेलुया, हालेलुया। पर ये कहना बंद कर दो गलती तुम कर रहे हो और खुदावंत को कोसते रहते हो कि प्रभु जी दुख आया ते कटेगा भी तू। हर दिन कहीं प्रभु ये मेरी गलती है, मुझे अनुग्रह दे, ना मेरी जिंदगी में ये दोबारा गलती हो और ना इस गलती के कारण आने वाली पनिशमेंट मेरे ऊपर बरकरार रहे। मैं उस परमेश्वर पर भरोसा करता हूं जो सर्वदा है, आमीन, जो संपूर्ण है, जो आशीष है, जो छुटकारा है, जो चंगाई है, जो बरकत है। हालेलुया। मैं और आप उस यीशु पर ईमान रखते हैं जो मुर्दों में से जी उठा हुआ है और जो संपूर्ण परमेश्वर है, आमीन। बाइबल कहती है चंगाई, हीलिंग्स, बरकत उसने क्रूस के ऊपर सब काम पूरा करके हमें प्रोवाइड कर डाली है, आमीन। उस हीलिंग्स को, उस ब्लेसिंग को, उस पीस को, उस आनंद को, उस शांति को लेकर एंजॉय करना ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। उसने लेना या नहीं लेना ये आपका चुनाव है। उसने अपने पुत्र का नाम दिया, जिसने उस नाम को सुना, स्वीकारा, वो पुत्र उनकी जिंदगी का राजा और स्वामी और उद्धारकर्ता बन गया। ऐसे ही उसमें से आने वाली सारी आशीषें लेनी या ना लेनी ये भी मनुष्य के हाथ में है। लापरवाही करोगे तो दुर्घटनाएं घटती रहेगी, सावधानी से चलोगे तो दुर्घटनाओं से बचते चले जाओगे, क्योंकि जिंदगी एक सफर है जिसको हमें जीना है। कि हम कमरे के अंदर बंद होकर नहीं रह सकते, एक बिस्तर पर बंद कर नहीं रह सकते, एक ही जगह पर बंद कर नहीं रह सकते। इसका साफ सा मतलब है जब आप दुनियादारी में रहते हो, संसार में रहते हो, लोगों में रहते हो, तो कई प्रकार की चीजें हमें क्या करती है? बोलो, अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? खींचती है। और आपको समझना वहीं पर ही है कि वो चीजें मुझे प्रभु की ओर बढ़ाने वाली हैं या मुझे प्रभु से पीछे खींचने वाली है। वो मेरे परमेश्वर के साथ रिश्ते में, मेरे प्रेम में, मेरे समय में, मेरी वफादारी में, मेरे ईमान में कहीं गड़बड़ तो नहीं लाने वाली। आपको ये पहले ही विचार कर लेना है और करने के बाद मत कहो कि ये दुख हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं। नहीं, मसीह यीशु पर जो दुख उठाता है वो परमेश्वर की नजर में बहुत मुबारक है। और वो दुख कौन से? तुम जैसे जैसे प्रार्थना में बढ़ोगे तुम्हें ताने मिलेंगे, तुम्हारा विरोध होगा, तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था में कमजोरी आ सकती है, तुम कई चीजों से घिर सकते हो। ऐसा दुख अगर तुम भलाई करके उठा रहे हो तो तुम्हें मुबारक रीति से कहना चाहिए, धन्यवाद प्रभु, इस दुख की घड़ियों में मुझे तूने लाया क्योंकि तू मुझे खरा बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इस परिस्थितियों में कि लोग मुझे ताना दे रहे हैं, पर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे चुन लिया है, आमीन। लोग मुझे निकम्मा और बेकार कहते हैं, पर तू मुझे बहुमूल्य हीरे मोती समान कहता है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको जब ये चीजें समझ में आ जाएगी, आप भी पौलुस की तरह खुदावंत के सामने ऐसे बने रहोगे, प्रभु ये घटना, ये काम मैं करना नहीं चाहता था पर ये हो रहा है। मैं मानता हूं कि ये काम इसलिए हो रहा है कि मैं शरीर में हूं और मेरा शरीर पाप के हाथ में क्या है? बिका हुआ है। इसलिए पौलुस कहता है जब तक मैं शरीर में हूं तब तक मैं अपने परमेश्वर से दूर हूं। उसने आगे जाकर इसी वचन में कहा, मैं कितना अभागा मनुष्य हूं कि मैं शरीर, पाप वाले शरीर के क्रोध में वश में हूं।
और मैं चाहत रखता हूं कौन मुझे इससे छुड़ाए। तो हम जितनी गलतियां करते हैं किस लिए कर रहे हैं? शरीर की इच्छाओं के लिए, शरीर के मनोरंजन के लिए, शरीर के सुख के लिए। परमेश्वर ऐसा थोड़ी ना कहता कि तुम एंजॉय मत करो, मनोरंजन मत करो, खाओ पियो मत, पहनो मत, घर मत बांधो। उसने सब चीजों का वचन में उल्लेख किया है। तुम्हारे पास पत्नी हो, बच्चे हो, घर हो, सारी आशीषें तुम्हारी अपनी तो है नहीं, खुदावंत की डिक्लेयर की हुई है। तो उसके कहने का मतलब यह है कि इन चीजों को पाने के लिए तुम गलत रास्ते को मत पकड़ो, गलत चीजों का सेवन मत करो, गलत रास्ते मत अपनाओ, ताकि तुम्हें दुख उठाते समय यह ना कहना पड़े कि अब मैं खुदा के साथ कैसे चलूं, अब मेरे ऊपर बहुत बोझ है, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, अब मैं प्रार्थना कैसे करूं, अब मैं खुदा का काम कैसे करूं, खुदा के लिए कैसे जीऊं। तुम्हें इस बात पर हमेशा विचार बना के रखना पड़ेगा। और कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हेलो, कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? हम किसके कारण दुख उठा रहे हैं? अपनी गलती के कारण। अगर अपनी गलती के कारण दुख उठा रहे हैं तो उस गलती का पश्चाताप करें, उस बुराई को छोड़े, उस रास्ते को छोड़े। अगर तुम सही फैसला कर रहे हो, सही चुनाव करते हो, सच्चाई के साथ चलते हो, झूठ का साथ नहीं देते, गलत रास्तों का साथ नहीं देते, गलत लोगों का साथ नहीं देते, गलत कामों में अपना हाथ नहीं डालते, अगर ऐसा करने से तुम्हें दुख मिल रहा है तो तुम मुबारक हो, तुम धन्य हो, परमेश्वर की नजर में तुम ब्लेस हो। क्योंकि पौल ये भी कहता है कि मसीह पाप की खातिर दुख उठाकर मेरे और आपके लिए क्या बन गया? आदर्श बन गया है। इसलिए आपको भी मसीह में एक अच्छा जीवन जीने के लिए दुख उठाते रहना, जीवन सफल बसर करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हें दुखी कर रहा है तो तुम्हें सबसे पहले ये ध्यान करना है कि जब वो बच्चा था आपने उसको सिखाने में गलती तो नहीं करी, आपने सिखाते समय लापरवाही तो नहीं करी, आपने सिखाते समय उस पर ध्यान दिया या नहीं दिया। अगर तुम काम करने लग गए, आपने अपने कामों के अंदर अगर बुराई को समेटा है तो आपके पैसे में ब्लेसिंग कभी नहीं होगी। आने वाला पैसा, कलेश, बीमारियां, ये सब कुछ साथ ही लेकर आता है। हमेशा नोट रखो कि तुम मसीह के हो और तुम्हें सच्चाई यानी कि सत्य वचन के साथ चलना है। और जब हम सत्य वचन से चलेंगे तो ये संसार पाप के वश में है, शैतान के वश में है। यहां पर अगर जीना है तो तुम जब सत्य जीवन जियोगे, सही मार्ग में जियोगे, तो तकलीफें तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पर तुम मुबारक हो अगर तुम अच्छी चाल चल के दुख उठाओगे, तुम मुबारक हो अगर तुम खरा जीवन जीकर दुख उठा रहे हो, अच्छा फैसला लेकर दुख उठा रहे हो। क्योंकि वो मुबारक लोग थे जिन्होंने अच्छे फैसलों के साथ दुख उठाया। लोग कई बार अपने जीवन में फैसला उनका अपना, रास्ता अपना, और उदाहरणें किनकी जोड़ते? यीशु मसीह की भी नहीं, उदाहरणें पौल की जोड़ेंगे, दानियल की जोड़ेंगे, सदरक मिशक अबेदनगो की जोड़ेंगे। अब मुझे बताएं, सदरक मिशक अबेदनगो ने कौन सा दुख उठाया और किस चीज के लिए उठाया? वो मूर्ति के आगे नहीं झुके। हाँ जी, मूर्ति के आगे नहीं झुके। मूर्ति के आगे झुके नहीं। वो सच्चाई के साथ खड़े थे, इसलिए दुख उठा रहे थे। कोई गलती करके दुख नहीं उठा रहे थे। आप समझ रहे हैं? दानियल का देखो, वो अपने परमेश्वर के साथ, अपने सिस्टम के साथ खड़ा था, अपने परमेश्वर के साथ उसने जो वाचा बांधी थी उस बात में वो पक्का था, मजबूत था। इसके कारण अगर उसे दुख उठाना पड़ा तो उसे किसी भी बात की दिक्कत नहीं। पौलुस सच्चाई के कारण दुख उठा रहा था। आमीन। इस शरीर को वो मारता क्यों था? क्योंकि ये शरीर उसे बार बार उभारता था, और पर वो इस शरीर को बार बार नियंत्रण में लाने का काम करता था। इसीलिए वो खुदावन से जो मांग रखता है,
खुदावंद से कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए, कि अनुग्रह तुम्हें हमेशा परमेश्वर की मोहब्बत याद दिलाता है, परमेश्वर का प्रेम याद दिलाता है, परमेश्वर के पुत्र की कुर्बानी याद दिलाता है, तुम्हारा चुना हुआ समय याद दिलाता है, तुम्हें कहां से खुदावंद ने लाया है, तुम्हें अनुग्रह को बातें याद दिलाता है। आमीन। और जो बातें याद रखता है वो पाप की और नहीं, वो पाप से अपने कदम पीछे उठाता है। अगर आप पाप की लिस्ट देखना शुरू करोगे तो शायद आपके अंदाजे में भी नहीं होगा, आज का पाप स्वादिष्ट पाप है। कौन सा पाप है? स्वादिष्ट। जैसे मिठाई जब हम खाते हैं तो वो बहुत टेस्टी होती है, पता नहीं चलता कि उसके अंदर जहर है या, बोलो बोलो, जहर है या नहीं। और जब होती है तो क्या होता है? दुनिया से बंदा समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अगर पाप के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातें, तुम्हारे दोस्त आएंगे, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल्स आएगा, तुम्हारे पास छोटी छोटी कमजोरियों को लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा दीदी थोड़ा सा ही तो है, क्या दिक्कत है? मैं भी प्रभु वाला, तू भी प्रभु वाला, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, धीमी गति से आएगा, पर धीरे धीरे तुम्हारे सच्चाई वाले जीवन को, ईमान वाले जीवन को, विश्वास वाले जीवन को क्या करेगा? हेलो, धीरे धीरे काटना शुरू कर देगा। धीरे धीरे लोगों की शक्ल सूरत में आएगा। अंतिम दिनों में शैतान बहुत अच्छी रीति से काम कर रहा है, लोगों का दोस्त बनकर। कैसे? दोस्त बनकर। फिर क्या हुआ? सारा जमाना झूठ बोलता है, अगर आपने बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? तुम सोचो, तुमने 10 साल उस बात में ईमान रखा, झूठ नहीं मतलब नहीं मतलब तुम्हारी परिस्थिति है कि तुम्हें कंपनी से 50,000 चाहिए, कंपनी कहती झूठ बोलो। क्या बोलो? झूठ बोलो। आपने 10 साल मेहनत कमाई है प्रभु के साथ ईमानदार रहकर। हम क्या करते हैं? ये दिखता नहीं है प्रभु को, धीरे से बोल लेते। बीते दिनों में मेरे पास एक व्यक्ति आया, मुझे बोला ऐसे ऐसे है। मैंने बोला ठीक है, आपको ये बोलना है। बोला कारण, डॉक्यूमेंट मेरे, काम मेरा, 100% क्लियर हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, झूठ किस बात में? वेरी सॉरी। उसने जिस बंदे का नाम लिया, उस बंदे का मुझे कॉन्टेक्ट नंबर आया। बोले जी कौन बात कर रहे हैं? मैंने बोला जी मैं पास्टर बात कर रहा हूं। उसने मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछा। लोग आएंगे आपकी लाइफ में आपको आपके ईमान से गिराने के लिए, विश्वास से गिराने के लिए। ईमान से गिराना यानी कि आपको प्रभु से दूर कर देना। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, तुम मुबारक हो अगर तुम मसीह की खातिर दुख उठाते हो, सच्चाई बोलकर दुख उठाते हो, पवित्र जीवन जीते हुए दुख उठाते हो, सेवा करते हुए दुख उठाते हो, किसी का भला करते हुए दुख उठाते हो, किसी की मदद करते हुए तुम्हें अगर दुख मिलता है, बातें मिलती है, ताने मिलते हैं, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, आनंद मनाओ, तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। आमीन। तुम्हारा परमेश्वर महान है, जो कहता है तुम अगर मेरी खातिर, मेरी बातों की खातिर, मेरे वचन की खातिर अगर तुम दुख उठाओगे तो ये मेरी नजर में धन्य बात है, ये मेरी नजर में एक सुहावनी बात है। और परमेश्वर का वचन कहता है इसका रिवॉर्ड, इसका प्रतिफल तुम्हें हाँ और आमीन के साथ मिलूगा। लास्ट बात करना चाहता हूं, अगर हम दुख उठाकर जब सच्चाई का जीवन जीते हैं, असल में मसीह यीशु की तरह आप दूसरे लोगों के लिए एक आदर्श बनते हो, एक नमूना बनते हो, उनके लिए एक मददगार बनते हो। इसलिए मसीह ये चाहता है कि तुम भी दुख उठाकर सच्चाई, पवित्रताई और खराई और ईमानदारी का जीवन बसर करो। आपके जो धरती पर रिश्ते हैं, उन रिश्तों की बुनियाद तब समाप्त हो जाती है जब वो रिश्ते दुनिया से क्या हो जाते हैं? निपट जाते हैं, चले जाते हैं।
पर जिस रिश्ते के साथ आप खुदावन के साथ जुड़े हो, वो रिश्ता कभी समाप्त नहीं होगा। वो रिश्ता कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम इस दुनिया को छोड़ोगे, तुम अपने पिता के पास स्वर्गीय स्थानों में एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, सदा सदा के लिए सर्वदा जीवित रहोगे और सर्वदा उसके साथ रहोगे, सर्वदा उसके घर में रहोगे। वचन कहता उस समय तुम्हें कोई दुख, कोई कलेश, कोई आंसू, कोई परेशानी नहीं होगी, तुम आनंद ही आनंद करोगे। आमीन। और इसीलिए पौल ने कहा इस संसार में दुख, कलेश और विपत्तियां हैं। मेरे अजीजों, हमें हमेशा याद रखना है, अगर हम किसी गलती को कर जाएं शरीर में रहते हुए, तुरंत उसका पश्चाताप करें, तुरंत उस बात से फिरें, उसको आदत मत बनने देना, उस बुराई को, उस गलती को पाप मत बनने देना। अगर तुम बार बार करते जाओगे, बार बार करते जाओगे, तो तुम्हारी लिस्ट पापियों की लिस्ट में वापस जा सकती है। ये बात हमेशा याद रखना। इस गलती में मत जीना कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, वो दया करने वाला परमेश्वर है, पर जो दया मांगेगा, जो क्षमा मांगेगा, जो गलती एक्सेप्ट करेगा, जो ये कह पाएगा, और कहता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि शरीर पाप के वश में है। तो भाई हम कौन से ऐसे मजबूत हैं? हाँ या ना? तो हमें क्या करना है फिर? हमें तुरंत अपनी गलती के लिए घुटने टेक देने, खुदावंत के साथ क्षमा मांगनी। इस गलतफहमी में मत चलो कि गलतियां हम करें और माफ खुदा आंखें बंद करके कर दे। नो 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 नो, तुम्हें माननी पड़ेगी वो बात। खुदावंत का वचन यही आगाह करता है। पर अगर तुम अच्छाई जीवन जीकर दुख उठा रहे हो तो उसमें जश्न मनाओ, आनंद करो, क्योंकि मत्ती 5 के अंदर भी मसीह यीशु ने कहा था तुम मेरे पीछे आ गए हो, मेरे नाम पर विश्वास कर लिया है, तुम्हें दुख मिलेगा, ताना मिलेगा, बातें मिलेगी, पर तुम मुबारक हो क्योंकि मेरे कारण तुम ताने सहन करते हो। आमीन। दूसरी तरफ मैंने कहा लापरवाहियां मत करें, लापरवाहियां मत करें। अगर तुम पढ़े लिखे समझदार हो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धिमान बने, समझदारी से काम करें। चाहे आप जवान हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो, आपको दुनिया दिखाई देती है, आपको समझ है कि सही और गलत क्या है। सही फैसला लें और परमेश्वर से मदद मांगिए कि प्रभु मेरी मदद कर, मेरे जीवन का रास्ता तू ही बना रहे, मेरे कामों का रास्ता तू ही बना रहे। आमीन। आइए अपने पैरों के बल पर खड़े हो जाएं। अब जो जो लोग गलतियां करते हैं